हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री, ठीक है, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अभी वीडियो हम बना रहे हैं स्पेशल बिहार पुलिस के लिए। अगर बिहार पुलिस का अगर सिलेबस आप देखिएगा तो क्लास 9th क्लास 10th का जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना भी है टोटल आप लोगों को हम कंटिन्यू आप लोगों को कराएंगे एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है ना। तो आप लोग जितने भी आदमी होंगे वह चैनल को क्या कीजिएगा, नए आदमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको वन लाइनर के फॉर्म में लेके आए हैं, ठीक है ना। अगर नोट आप बनाना चाहते हैं तो आराम से नोट बना सकते हैं। और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा से आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, देखा जाए तो भौगोलिक खोज जो क्लास अगर देखा जाए तो क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर क्या है, 1। चैप्टर वाइज हम करेंगे क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्लास 9th का कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास 9th का हिस्ट्री कर लेते हैं, फिर ज्योग्राफी कर लेते हैं, पॉलिटी जितना भी 9th का है पूरा वो कर लेते हैं। फिर आपका 10th में आ जाएंगे, फिर 10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितना भी होगा सभी करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। धैर्य रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर है भारत यानी कि भौगोलिक खोज। सबसे फर्स्ट नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था। तो वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल के थे। अगर वास्को डी गामा अगर कहेगा से कब भारत आया था तो 17 या 20 मई, दोनों में से एक डेट याद रख ले रहिएगा, ज़्यादातर 17 ही देखने को मिलेगा। तो 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कहाँ के यात्री था, पुर्तगाली। कहाँ के था, पुर्तगाली था। और कब आया था तो 17 मई 1498 को भारत आया था। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया था तो 1502। कब आया था, 1502 में दूसरी बार आया था। और उसके बाद 1503 में क्या किया था, अपना कोठी स्थापित किया था, कहाँ, कोच्चि में, इस बात को ध्यान रखेंगे। जिस समय वास्को डी गामा भारत आया था उस समय कहाँ आया था तो केरल के कालीकट। केरल के कहाँ आया था, कालीकट। और वहाँ का शासक दोस्त था, कौन था, जमुरुई था। कौन था, जमुरुई। जो इसको स्थानीय शासक थे वही इनको क्या किए थे, स्वागत किए थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा क्या होता है, कोच्चि में ही इनकी 1524 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे वास्को डी गामा आया कब, 1498 में, और इनको कोच्चि में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1524 में। 1500 कब, 24 में। अगर कहेगा वास्को डी गामा को रास्ता किसने बताया था, पद यानी कि पद प्रदर्शक किसको कहा जाता है तो अब्दुल मजीद को। अब्दुल मजीद जो थे वह वास्को डी गामा को क्या बताए थे, रास्ता, है ना। उसके बाद यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र किससे सीखा था। तो यूरोप वासियों ने सबसे पहले अगर दिशा सूचक की अगर बात किया जाए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो होता है, यह जो है किससे सीखा था, अरबों से। किससे, अरबों से। अगर कभी ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है जो सबसे पहले दिशा सूचक का प्रयोग किसने किया था तो अरबों ने किया था। और यूरोप ने किससे सीखा, अरबों से ही सीखा। और सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था तो अरबों ने ही स्टार्ट किया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। धर्म युद्ध कब हो, माने किसके किसके बीच हुआ था तो याद रखेंगे धर्म युद्ध जो हुआ था वह ईसाइयों और तुर्कियों के बीच हुआ था। ईसाइयों और तुर्कियों के बीच हुआ था। उसके बाद कोलंबस मूल निवासी कहाँ के था तो इटली का। इटली अगर बोले तो कहाँ, जेनेवा। जेनेवा अलग होता है, ये जेनेवा याद रखेंगे। जेनेवा कहाँ पड़ता है, इटली में। तो कोलंबस कहाँ के मूल निवासी था, जेनेवा का। जेनेवा नहीं, जेनेवा का। और ये कहाँ पड़ता है तो आपका इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, इटली में पड़ता है। हेनरी द नेकेटियर यानी कि राजा जो थे वो कहाँ के थे, पुर्तगाली के थे। कहाँ के थे, पुर्तगाली के थे, याद रखेंगे कहाँ के थे, पुर्तगाली का। एस्ट्रोबल या अगर देखा जाए एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था। एस्ट्रोलोब जो था किस प्रकार का यंत्र था, अक्षांश बताने वाली या मौसम की गतिविधि जो है इसी के द्वारा क्या किया जाता था, बताया जाता था। कैरोलिनियस साम्राज्य का सम्राट कौन था तो याद रखेंगे कैरोलिनियस सम्राट का जो सम्राट था वह कौन था, सर लेमेन। कौन था, सर लेमेन था। याद रखेंगे कौन थे, सर लेमेन थे। उसके बाद
सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो वहाँ का क्या होता था? राजा। कौन होता था? राजा होता था। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। याद रखेंगे कहाँ के थे? जर्मनी के थे। सभी आदमी क्या कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज करे चलेगा, और इसका नोट अगर बनाना चाहते हैं तो आराम से नोट बना सकते हैं, ठीक है ना। वन लाइनर के फॉर्म में लेके आए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाला था? तो जर्मनी के था। उसके बाद द्रव्य त्वरण के सिद्धांत की अवलोकना किसने किया था? तो विक्लिक ने किया था। किसने किया था? विक्लिक या विफ्लिप कह सकते हैं, विफ्लिक ने किया था। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। याद रखेंगे किसने लगाया? कोलंबस ने लगाया। कोलंबस ने लगाया। उसके बाद अगर चलते हैं, ब्राज़ील का खोज किसने किया? ब्राज़ील का खोज किसने किया? तो कैब्रल ने किया। किसने किया? कैब्रल ने किया। किसने किया? कैब्रल। याद रखेंगे, जो ब्राज़ील का खोज किसने किया? कैब्रल ने किया। उसके बाद केप ऑफ हुड ओप का खोज किसने किया? तो बार्थोलोमेव जो डियाज कह सकते हैं, जो 1487 में किया था। 1400 क्या किया था? 87 में किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो देखिए, अमेरिका के जो नाम पड़ा था वो अमेरिकी ही माने उसी के नाम पर, माने एक अमेरिकी नाम ही था, उसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। क्योंकि अमेरिका का जितना भी अगर नामकरण की अगर बात किया जाए, इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो कहेगा अमेरिका का नामकरण या नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो अमेरिको वेस्पुसी। कौन थे? अमेरिको वेस्पुसी थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जमोरीन यानी कि जमुई जो थे वो कहाँ के थे? जमुई जो थे कहाँ के थे? वो कालीकट के राजा थे। कालीकट के राजा थे। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो यही जो जमुई थे वही क्या किए थे? उनको स्वागत किए थे। तो कालीकट कहाँ पड़ता है? तो आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? केरल में। अब कहता अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो यह भारत का व्यापारी था। अगर राज्य की अगर बात करेगा तो गुजरात। कहाँ? गुजरात। याद रखेंगे। तो अब्दुल मजीद जो थे वह कहाँ के व्यापारी था? तो भारत के। भारत में कहाँ? तो गुजरात में। याद रखेंगे। जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वह सिलेबस बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। आप जाकर सिलेबस देख लीजिएगा। क्लास 9, 10 का ही जितना भी सिलेबस है उसी को हम कवर करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। अगर कहिएगा तो सिलेबस भी आप लोगों को हम एक वीडियो में बनाकर पूरा सिलेबस को हम क्या करेंगे? डाल देंगे, ठीक है। कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया था? तो ऑस्ट्रेलिया का। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला, इसाबेला कहाँ की रानी थी? तो स्पेन की थी। कहाँ के? इसाबेला जो थी कहाँ की रानी थी? स्पेन के। कहाँ के? स्पेन के। समुद्री मार्ग से विश्व का बड़े परिभ्रमण करने वाले व्यक्ति कौन थे? मैगलन थे। कौन थे? मैगलन। या पूरी यात्री अगर देखा जाए पूरे विश्व में भ्रमण करने वाले व्यक्ति जो थे वह मैगलन थे। वह कहिए 1519 में पूरा भ्रमण किए थे। उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन आगे चलते हैं। कैब्रल नामक यानी कि पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? यह जो लगाया था ब्राज़ील का लगाया था। कहाँ का लगाया था? ब्राज़ील का। कहाँ लगाया था? ब्राज़ील का लगाया था। याद करते चलेंगे सभी आदमी, गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक बार क्या वीडियो को। उसके बाद आगे 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर करते थे? तो चांदी। किस पे माने निर्भर करते थे? चांदी पे। याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता रोमन कैथोलिक चर्च जो है कहाँ है? तो रोम में है। तो रोमन कैथोलिक चर्च कहाँ पड़ता है? तो रोम में। और रोम कहाँ? तो इटली में। याद रखेंगे, इटली में पड़ता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस शताब्दी में मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का आगमन हुआ था? तो 14 से 15 शताब्दी में। 14 से 15 शताब्दी में। याद रखेंगे। उसके बाद पूर्ण जागरण का केंद्र माना जाता है किसको? इटली को। किसको? इटली को माना जाता है। याद रखेंगे, पूर्ण जागरण का केंद्र। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन, अमेरिका का खोज किस वर्ष किया गया था?
तो ये सभी आदमी जानते हैं। अमेरिका का खोज कोलंबस किए थे, कहिया किए थे? 1492 में। और भारत का खोज किसने किए थे? वास्को डी गामा 1498 में, याद रखेंगे। यह पुर्तगाली थे। उसके बाद कस्तूतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1453 में, 1453 में, याद रखेंगे। और अमेरिका का खोज हुआ था 1492 में, याद रखेंगे। उसके बाद कुबलाई खां कहाँ के निवासी था? तो कुबलाई खां जो थे वह चीन के थे। कहाँ के थे? चीन के थे। कुबलाई खां कहाँ के थे? चीन के थे। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड द्वीपों, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो याद रखेंगे, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता सर सेबस्टियन कैबोल्ट, याद रखेंगे, सेबस्टियन कैबोल्ट ने लगाया था। और कहाँ? तो कनाडा में। कहाँ? कनाडा में लगाए थे। उसके बाद आगे चलते हैं। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया था? तो डिवाइन कॉमेडी की रचना दंते ने किए थे। कौन किए थे? दंते, याद रखेंगे। अगर थोड़ा मोड़ा अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, है ना। और आदमी ही हैं और बड़े बड़े इंसान से भी गलत माने हो जाता है, तो कभी अगर गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी। आप लोग अच्छे से नोट बनवाई चलिएगा। और वीडियो को जितना से जितना हो सके ना, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्त महिमों में, ठीक है ना। चलिए आगे। और नहीं तो लिंक के तौर पर आप लोग स्टेटस लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। आप लोगों के लिए हम पूरे मैराथन क्लास लाएंगे। पूरे सिलेबस 9th 10th का जितना भी हिस्ट्री, NCERT SCERT पूरे क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर देखा जाए तो NCERT में अगर देखिएगा तो 5 से 10 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव। बाकी हम जो लाएंगे वो 30 40 50 60 तक ला एक एक चैप्टर से लाएंगे। क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और करेंट अफेयर अलग से आप लोग क्या करते रहिएगा? पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो रोम में है। कहाँ है? रोम में है। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो रोम में है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन महोदय दिए थे। और ये अपने एक पुस्तक था द प्रिंसिपिया, उसी में दिए थे। और कब दिए थे? 1687 में, 1687 में दिए थे। न्यू समुद्री मार्गों का खोज किसके बीच ये व्यापार का संबंध बढ़ा था? तो उस समय भारत और रोम के साम्राज्य के बीच यानी कि व्यापार क्या बढ़ा था, इस बात को ध्यान रखेंगे। हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज़ कैरावल को किसने बनाया था? कहेगा सर सबसे तेज़ चलने वाली जहाज़ कौन है? और हल्के जहाज़ तो कैरावल है। और इसका माने बनाया किसने था? पुर्तगालियों ने बनाया था। कौन बनाया था? पुर्तगालियों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो दूरबीन का। किसका किया था? दूरबीन का, याद रखेंगे। किसका किया था? दूरबीन का। नई दुनिया का विस्तार से किसने यानी कि ढूंढा था? तो यह अमेरिकी या अमीरगो, याद रखेंगे। कौन? अमीरगो। उसके बाद आगे चलते हैं। अंधाकर युग की अवधि होती है 5वीं से 14वीं सदी। अंधकार युग की अवधि जो होती है 5वीं से कितनी? 24वीं सदी। आधुनिक युग का उद्भव कब हुआ था? तो 15 से 16वीं सदी में। 15 से 16वीं सदी में, याद रखेंगे। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या होता है? ख़त्म होता है। और चैप्टर नंबर 2 आते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका है, ध्यान रखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अगर कहेगा जो अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। किसने किया? कोलंबस ने किया। कब किया था? 1492 में। 1492 में। अगला क्या है क्वेश्चन? पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कस्तूतुनिया थी। कहाँ थी? कस्तूतुनिया थी, याद रखेंगे। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस लगाए थे। कौन लगाए थे? कोलंबस लगाए थे। कब लगाए थे? 1492 में। 1492 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन थे? तो वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखेंगे, जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद नेविगेशन एक्ट, इसको कहा जाता है नौवाहन अधिनियम। कब पारित किया गया था या कब पास हुआ था? तो 1691। 1691 नेविगेशन, इसको कहा जाता है नौवाहन अधिनियम। जो पनिया जहाज होता है ना, वही अधिनियम। तो कब पास किया गया था? 1651 में। 1651 में, याद रखेंगे। उसके बाद फिल्डेल्फिया का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका 2 सम्मेलन हुआ था। एक 5 सितंबर 1474, 5 सितंबर 1474 में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था, याद रखेंगे, 4 जुलाई
1776। इसी के द्वारा अमेरिका जो है से स्वतंत्र हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। कै माह तो दूसरा के समय, कै माह तो दूसरा के समय में 4 जुलाई को, कै जुलाई को 4 जुलाई को, इसीलिए 4 जुलाई को वह कथी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और किसके सम्मेलन के रूप में इसको आज़ादी माने स्वतंत्रता मिला था, तो फिलाडेल्फिया, याद रखेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, थॉमस जैक्सन। कौन किया था, थॉमस जैक्सन। कौन किया था, थॉमस जैक्सन ने किया था, याद रखेंगे, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता किया था, तो फ्रांस। किसकी, फ्रांस का किया था, याद रखेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, तो बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, याद रखेंगे। और यह बहुत सारा जो उच्च किस्म के जो अति था, चाय था, उस समुद्र में कथी कर दिया गया था, फेंक दिया गया था, याद रखेंगे। और यह जो हुआ था 16 दिसंबर 1773 में, 16 दिसंबर 1773 में। इसका नायक कौन था, सैमुअल एडिसन, एडिसन कह सकते हैं, सैमुअल एडिसन, याद रखेंगे। उसके बाद स्टम्प एक्ट कब लाया गया था, 1765 में, 1765 में, 1700 कब 65 में। उसके बाद आगे क्यूबेक एक्ट कब लाया गया था, 1651 में, 1651। और कनाडा ने लाया था, किसने लाया था, कनाडा, ये भी बात याद रखेंगे। क्यूबेक यानी कि एक्ट किसने लाया था, कनाडा, कब लाया था, 1651 में। उसके बाद आगे पेरिस की संधि कब हुई थी, 1783, 1783 में हुआ था। स्वाधीनता के पुत्र या पुत्रिया नामक संस्था कहाँ स्थापित किया गया था, तो अमेरिका में। कब किया गया था, जिस समय स्वतंत्रता हुआ था उससे पहले माने इसकी स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रिया नामक संस्था स्थापित किया गया था, कहाँ, तो अमेरिका में। उसके बाद अमेरिका उपनिवेश का सेनापति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखेंगे, कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद आगे चलते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ था, वाशिंगटन डीसी, कहाँ था, वाशिंगटन डीसी था, याद रखेंगे। उसके बाद कॉमन सेंस की रचना किसने किया, थॉमस पेन। तो कहेगा कॉमन सेंस की रचना किसने किया, थॉमस पेन। किसने किया, थॉमस पेन, याद रखेंगे। यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखेंगे यह जो हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की विजय हुआ था और फ्रांस की हार हुई थी। और यह सप्तवर्षीय युद्ध जो चला था वह 1756 से 1763 तक, 1756 से 1763 तक। सभी आदमी नोट बनवाए चलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, इस बात को ध्यान रखेंगे। अमेरिका कब स्वतंत्रता हुआ, 4 जुलाई 1776, है ना, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है स्वतंत्र हुआ। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपनी कितनी उपनिवेश स्थापित किए थे, तो 13, याद रखेंगे, 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के इंग्लैंड का राजा कौन था, जॉर्ज तृतीय थे। कौन थे, जॉर्ज तृतीय। कौन थे, जॉर्ज तृतीय। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम मिली थी, तो पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि जो हुआ था वह 1783 में हुआ था। कब हुआ था, 1783 में। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक सभी आदमी कीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। और धैर्य रखिएगा, हम पूरे आप लोगों को सिलेबस कहता है ना, पूरे ख़त्म कराएंगे बिहार पुलिस का, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप बने रहिएगा, चैनल को हमारे क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे आप लोगों के लिए लाएंगे, है ना। एक वीडियो में तो हमको नहीं लगता है सो हिस्ट्री का पूरा ख़त्म होगा, 2 से 3 पार्ट में हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। 2 से 3 पार्ट में धीरे धीरे, यानी कि 100-150 क्वेश्चन वीडियो में हम क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि एक चैप्टर में कम से कम 40-50 को क्वेश्चन रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऊपरे झापड़े पढ़ाना नहीं है, उससे जितना फैक्ट क्वेश्चन आता है उस सभी आप लोगों को हम कराएंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था, कॉर्नवालिस थे। कौन थे, कॉर्नवालिस, याद रखेंगे, कॉर्नवालिस। उसके बाद अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था, 1789, 1789 में, याद रखेंगे, 89 में। विश्व में कहता है प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। किसका है, अमेरिका का। उसके बाद अगर कहा जाए
सेब्रे की संधि, किसकी संधि? सेब्रे की संधि यानी कि किस वर्ष हुआ था? 1920। 1920 में हुआ था, याद रखेंगे 1920 में हुआ था, 1920। अमेरिका में कहता है रहने वाले किस देश से अपने उपनिवेश का स्थापित करेंगे? तो स्पेन। तो अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो स्पेन में। अमेरिका में सबसे पहले कौन उपनिवेश स्थापित किए थे? तो स्पेन में, स्पेन ने किया था। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स। कौन दिए थे? सैमुअल एडम्स, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन, पंच यानी कि अध्याय कानून किसने बनाए थे? लॉर्ड नॉर्थ ने। किसने? लॉर्ड नॉर्थ ने बनाए थे, याद रखेंगे। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, याद रखेंगे। उसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1775 में, 1775 में। और कहाँ हुआ था? यंगटन में हुआ था, याद रखेंगे। जॉर्ज तृतीय के किस नीति के कारण उपनिवेशवादियों में और माने आक्रोश पैदा किया था? तो व्यक्तिगत शासन की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण माने आक्रोश पैदा हुआ था। अमेरिकी उपनिवेशवादी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो प्यूरिटन। किसको? प्यूरिटन, याद रखेंगे। प्यूरिटन, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो अमेरिका। किसको कहा जाता है? नई दुनिया का देश किसे कहा जाएगा? तो अमेरिका को। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो मैंटेस्कू ने दिया था। किसने दिया था? मैंटेस्कू ने दिया था। आयरिश फ्री स्टेट या किस स्टेट को कहा जाता है? तो आयरलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आयरलैंड को कहा जाता है। कानून की आत्मा एवं विधि की आत्मा किसने लिखा था? तो मैंटेस्कू ने लिखा था। किसने लिखा था? मैंटेस्कू ने लिखा था। उसके बाद कहता है अगले आगे, किस वर्ष आयरलैंड को संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ था? तो 1782 में। 1700 कब? 82 में। 1782 में, याद रखेंगे, 1782 में। उसके बाद आगे चलेंगे। अमेरिकी उपनिवेश का प्रशासन का प्रबंधन कौन होता था? तो गवर्नर होता था, गवर्नर होता था। इस तरह से चैप्टर नंबर 2 हमारा ख़त्म हो गया। और जो चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 3, फ्रांस की क्रांति। क्या चलेंगे? फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति जो है से कल हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। पूरे 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, 6 से 7 चैप्टर है, पूरे को हम लोग क्या करेंगे, शिद्दत से ख़त्म करेंगे। और इसका आप लोग नोट बनवाए चलिएगा। और सभी दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और लाइक को ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा इसका नोट बनवाए चलिएगा, है ना। और पूरे नोट अगर बना लीजिएगा SCRT NCERT, तो आपको बिहार पुलिस नहीं बल्कि बिहार दरोगा हो या BPSC हो या बिहार SSC हो, बिहार का तमाम एग्ज़ाम हो, सभी में काम करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार लाइक ज़रूर बनता है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए।